घेरा चाहिए पान रोड। हाँ सर, चोरी करके ले जाता है। मशीन किसी का मशीन ले जाता है, किसी का धान लेके चला जाता है, बोरी रख देता है। हाँ, फेंसिंग होनी चाहिए। आपको जगह जगह ये अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ नजर आएगी। ये जीरो लाइन है, यहाँ से तमाम वो जो एरिए हैं वो शुरू हो जाते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। और अब यहाँ पर लगातार ज़मीनें खरीदने का काम चल रहा है। स्थानीय लोग, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, जमीन है आपकी या नहीं? जमीन है तो जमीन देना चाहते हैं कि भाई फेंसिंग हो जाए या नहीं? दे जाते हैं। देना चाहते हैं फेंसिंग के लिए? आप भी देना चाहते हैं? आप भी देना चाहते हैं फेंसिंग के लिए? हाँ देते हैं। कोई मना ही नहीं है गांव की तरफ से? नहीं, सब चाहता होगा। पूरा गांव चाहता है कि फेंसिंग हो जाए और आसपास के जो गांव है वो भी चाहते हैं। वो भी चाहता है। तो फेंसिंग नहीं थी जब दिक्कत हो रही थी, भाई वहां से घुसपैठ होती थी? कुछ तो हम लोग को मालूम नहीं, तो होता है, लगता है। हंस के जवाब दे रहे हैं कि होता है। चलिए, आपको मैंने ये तस्वीर दिखाई कि कैसे जिस भी स्थानीय निवासी से मेरी बात हो रही है, चाहे वो पीछे हो आगे कहीं भी जिनसे भी बात हुई, पिछले गांव के हों आगे वाले गांव के हों, इन तमाम लोगों का ये कहना है कि ना इन्हें दिक्कत है ना किसी दूसरे गांव को दिक्कत है। सरकार जमीन ले और फेंसिंग लगाए, इसके लिए तमाम लोग तैयार हैं। आपकी भी जमीन है क्या आगे? हाँ सर, रास्ता इधर वाला मिलेगा। हाँ, इधर जो बॉर्डर के पास? नहीं, बॉर्डर पास नहीं हमारा, ये वाला जो रास्ता होगा। गांव के लोग चाहते हैं कि फेंसिंग हो, जमीन चली जाए, फेंसिंग होनी चाहिए। हाँ, फेंसिंग होनी चाहिए। सब लोग चाहते हैं। हाँ, सब लोग चाहते हैं। पीछे के गांव के भी और इस रास्ते पे आगे जितने हाँ, गांव चलते हैं। हाँ, हाँ। कोई मना करता है क्या? कभी नहीं, मना विवाद नहीं कर रहा है, मना कोई नहीं, मना नहीं कर रहा? नहीं। सोचिए कि गांव का कोई व्यक्ति मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबे समय से इस इलाके में सिर्फ फेंसिंग इसलिए नहीं हो पाई कि जमीन बीएसएफ को दी ही नहीं गई। और यही एक बड़ा मुद्दा, चाहे वो चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में मुद्दा सुरक्षा का हो, चाहे घुसपैठ का हो, इसको लेकर बनता रहा है। ये सुजीत राय हैं और आपके खेत बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं? हाँ, बॉर्डर के साथ, पिलर के साथ लगा हुआ है, बॉर्डर के साथ। पूरे बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। तो पहले जमीन आपने कभी मांगी गई सरकार द्वारा कि भाई जमीन दे दो, यहाँ पे फेंसिंग होनी है, सरकार ने जमीन खरीदने की कोशिश करी आपसे? नहीं, अभी तक तो मेरे पास आया नहीं है। ऐसे अभी आया है, जो भी सरकार आया ना, हाँ। ये सिर्फ तुरंत किया है। हाँ। अभी आया है हमारे पास। अब आया सरकार जाके? इतने सालों से कोई नहीं आया? ना, कोई जमीन खरीदने ही नहीं आया? ना, कोई नहीं आया। और अब जब सरकार ने आपसे कहा है, नई सरकार ने, कि भाई जमीन दे दो, तो आप देने के लिए तैयार है? तैयार है सर, तैयार है। तैयार है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्शन पहले भी नहीं, मतलब नहीं था पहले भी? नहीं था। तो जमीन देकर आपको ज्यादा फायदा होगा? फायदा होगा सर। क्या फायदा होगा? फायदा का चूड़ी मोड़ी थोड़ा बंद होगा। अच्छा, चोरी बंद होगा और वहां से घुसपैठ बंद होगा। घुसपैठ भी बंद होगा। ओके, तो पूरे इलाके के लोग तैयार हैं जमीन देने के लिए। हाँ। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे एक लंबे वक्त से कि भाई जमीन लें, यहाँ पे फेंसिंग लगे, हमारी सेफ्टी बढ़े? हाँ, तो बिल्कुल है, बिल्कुल सर। ठीक है। सरकार- पुरानी सरकार क्यों नहीं ले रही थी? पुरानी सरकार को इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं किया? ना। तो उससे आप लोगों में नाराजगी थी क्या थोड़ा था कि सो सरकार बहुत- को? हाँ, बहुत दिन से सुन रहे, तार काटा होगा, तार काटा कोई। बांग्लादेशी इधर की तरफ आते रहते थे? हाँ सर, चोरी करके ले जाता है। मशीन किसी का मशीन ले जाता है, किसी का धान लेके चला जाता है, बोरी रख देता है, वो लेके भाग जाता है। चोरी करके चले हाँ, जाते चोरी करके चला जाता कितनी दूर अब आपके यहाँ से बॉर्डर दिख रहा है? है। ये सर आगे जो सफेद वाला दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे वो लाला है, लाला का धार। वो ये बॉर्डर का एरिया है। देखिए, इन्होंने जो उंगली करके दिखाया, वो सामने जो आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, वो बॉर्डर का एरिया शुरू हो जाता है। और हर दिन ये चोरी होती थी या कभी कभार गांव के? कभी कभार, मतलब धान का बोरी रह जाता है ना, हाँ। इसी टाइम गाड़ी नहीं मिलता है, हाँ, उतना बोझ तो सिर पे नहीं ला सकता है, हाँ। इसलिए उधर ही रख देता है। उसके बाद बस रात को उन लोग लेके भाग जाता है। सोचिए कि ये लोग कितने परेशान थे और कितने दुखी थे कि इनके यहाँ, इनके गांव में, इनके खेतों पर चोरी होती थी। बांग्लादेशी अंदर आते थे, सामान चुराते थे और वापस चले जाते थे। और यही वजह है कि स्थानीय लोगों से जब आप बात करते हो तो ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो ये कहने के लिए तैयार हो कि उसे ज़मीन देने में कोई भी दिक्कत है। वो तो ये कहता है, आगे बढ़कर कहता है कि वो ज़मीन देना चाहता है ताकि यहाँ फेंसिंग लग जाए और इनके घर भी सुरक्षित हो जाए, इनके यहाँ भी चोरी बंद हो जाए। तो अभी खुश है? खुश है सर, खुशी है सर खुश है। देखिए, चेहरा देख लीजिए इनका। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कहें इस इलाके के लिए कि इस इलाके के लोग एक लंबे वक्त से चाहते थे कि इनकी ज़मीन सरकार ले और पूरी तरीके से इस इलाके को सिक्योर कर दे। सरकार लगातार ज़मीनें खरीद रही है, 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदी जा चुकी है और अभी टारगेट लंबा है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर
पूरी ज़मीन बॉर्डर के आसपास की जहां फेंसिंग की जानी है वो खरीद ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज रजा के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नभारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।